गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज मैं ततारा वामीरो कथा का अर्थ विश्लेषण आपको मैं करूँगा। मैं 79 और 80 पेज का सारांश जो है मैं सरल शब्दों में आपको सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जो अंडमान द्वीप समूह का जो दक्षिणी जो द्वीप जो है उसका नाम था लिटिल अंडमान, और वह क्या है पोर्ट ब्लेयर से यानी वहाँ की जो राजधानी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर वह स्थित था। इसके बाद जो वहाँ से निकोबार द्वीप समूह की जो श्रृंखला जो है सीमा जो है वहाँ से आरंभ होती है, शुरू होती है। जो वहाँ के जो रहने वाले जो निकोबारी जो जनजाति है वहाँ की जो बहुत पुरानी आदम संस्कृति का वहाँ पर केंद्र है। वहाँ बहुत पुराने लोग बहुत दिनों से वहाँ रहते हैं। निकोबार जो द्वीप समूह जो है वहाँ का एक प्रमुख जो द्वीप है, और कार निकोबार है जो लिटिल अंडमान से लगभग क्या है 90 किलोमीटर की दूरी पर वह द्वीप है। निकोबारियों का यह विश्वास है, यह बात उन लोगों का मानना है कि पहले जो दोनों द्वीप थे प्राचीन काल में, अंडमान और निकोबार दोनों पहले एक ही थे, लेकिन दोनों के अलग अलग होने के कारण है उसमें एक लोक कथा है। और उन्होंने कहा कि आज भी लोग अगर पूछते हैं तो वह लोक कथा फिर से वहाँ के लोग जो संस्कृति है वह कथा कहना शुरू करते हैं। लोग मानते हैं कि सदियों पहले कई वर्ष पहले कई सदियों पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार जब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो वहाँ पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था पासा, और उसी गांव के पास में एक सुंदर और बलशाली यानी शक्तिशाली जो एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था ततारा। निकोबारी जो थे वहाँ के जो निकोबार जो रहने वाले जो निकोबारी जाति जो जनजाति थी, उस ततारा से वो लोग बहुत बेहद प्यार करते थे। और ततारा भी क्या है एक नेक था, एक क्या है मददगार व्यक्ति था। हमेशा लोगों की क्या है कि वह मदद करने के लिए तैयार रहता था, यानी वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। वह अपने गांव के लोगों के ही नहीं बल्कि आसपास के जो दूसरे गांव के लोग भी आते थे तो वे भी क्या है उनकी मदद करने के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। और उस द्वीप में जितने छोटे छोटे गांव जो थे सभी की वह क्या है मदद करना, उनकी सेवा करना कहे ततारा अपना एक कर्तव्य समझता था। और हमेशा उन लोगों के लिए इस त्याग की वजह से ही वहाँ पर उसकी ये चर्चा जो है चर्चित था। सभी उसके लोग उसका आदर करते थे, और जब भी कभी उन लोगों के पास कोई मुसीबत आती थी, कोई विपत्ति आती थी, तो ऐसी विपत्ति की घड़ी में लोग उसको क्या है विशेष रूप से याद करते। जब वो याद करते तो वह उस घड़ी में तुरंत वह दौड़ा उनके मदद करने के लिए वह उनके पास वह चला जाता था। यही नहीं है, वह जब उन लोगों के घर पे कोई मांगलिक कार्य होता, कोई शादी ब्याह होता, कोई उत्सव होता, कहीं कोई पूजा पाठ होता, कोई पर्व त्यौहार होता, तो ऐसे समय पर भी वे लोग जो है ततारा को क्या है याद करते थे और अपने घर पे बुलाते थे, आमंत्रित किया करते थे। उसका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक था, और साथ साथ उसका जो स्वभाव जो था वह एक आत्मीय स्वभाव था। वह लगन लोगों के साथ लगाव पूर्वक रहता था। लेकिन उसकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस थी, पारंपरिक पोशाक के साथ साथ वो अपनी कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार क्या है बांधे रहता था। लोगों का ये विचार कहना है कि तलवार तो है लकड़ी की, लेकिन इसमें एक दैवी शक्ति है, और वह हमेशा क्या है उस तलवार को अपने से कभी भी वह अलग नहीं रखता है, और न ही लोगों के किसी और लोगों के सामने कभी उसका उपयोग करता है। और जो कुछ भी इतना अगर साहसिक कार्य करता है, कुछ एक अद्भुत कार्य करता है, तो जो उसकी क्षमता के बाहर है, और ऐसे ऐसे कारनामे करता है कि जो लोगों को देख करके दंग रह जाते थे, आश्चर्यचकित रह जाते थे। तो क्या है कि लोगों का मानना है कि जो कुछ भी यह कार्य करता है इस तलवार के कारण ही करता है। इस तलवार में क्या है अद्भुत विलक्षण शक्ति है, यानी कोई दैवी शक्ति है, जिनके कारण यह कार्य क्या है ततारा जो है जो संभव है, जो असंभव कार्य है उसको भी यह संभव कर देता है। तो इसने इस तलवार के कारण ही यह करता है। ये लोगों को, वहाँ के लोगों को यह बात क्या है मानना था।
विद्यार्थी मित्रों, तो आगे की मैं ये बात बता रहा हूँ, यह तो ततारा के बारे में बात हुई। अब एक दिन की शाम की बात है। वह दिन भर क्या है, कठिन परिश्रम करने के बाद शाम को वह घूमने के लिए समुद्र के किनारे क्या है, वह टहलने के लिए गया और वहाँ देखा कि सूरज जो है अब क्षितिज के पर आ गया, धीरे धीरे डूब रहा है और समुद्र से जो है ठंडी ठंडी हवाएं जो है वह आ रही है। पक्षियों की जो सायंकालीन जो चहचहाट होती है, जो अपने नीड़ में, जो अपने घोंसले में वापस जाते हैं और सनय सनय धीरे धीरे उनकी आवाज़ जो है वह पक्षियों की जो कम हो रही थी, उसका मन बिल्कुल शांत था। और क्या है, वह किसी विचार में वह मग्न था और वहाँ पर जो समुद्री जो चट्टान जो थी उस पर बैठा हुआ वह क्या है, सूरज की डूबती हुई किरणों में वह लीन था और वहाँ का प्राकृतिक दृश्य देख रहा था और विचार मग्न था और सूरज की जो डूबती हुई सुनहरी किरणों को वह देख रहा था। तो अचानक क्या वह देखता है कि एक सुंदर जो मधुर गीत जो है उसके कानों में क्या है कि उस दिशा से बहता हुआ सुनाई दिया। वह गीत जो इतना सुंदर था, इतना प्रभावी था, इतना आकर्षक था कि ततारा क्या है कि अपना होश हवास उधर की तरफ उसका ध्यान गया। और वह बीच बीच में जब कभी कभी जो समुद्रों की लहरें जब आती थी तो लहरों के कारण वह गीत जो है, संगीत जो सुनाई नहीं देता था और इतना वह प्रभावित था कि उसमें वह मंत्रमुग्ध हो गया और अपना उस गीत को सुनकर के अपना शुद्ध बुद्ध क्या है वह खोने लगा। अब उन्होंने क्या है, लहरों का एक प्रबल वेग ने जब उसकी इतनी तेज से आई तो उसकी तंद्रा को, यानी कि जो ध्यान भंग था वह उसको तोड़ दिया और वह चैतन्य अवस्था में हो गया, उसको चेतना हो गई और फिर वह क्या है उसी तरफ क्या वह बढ़ने लगा जिस तरह से वह क्या है वह गीत आ रहे थे। उन्होंने जब कुछ धीरे धीरे वह उस दिशा में वह बढ़ने लगा जिधर से वह गीत जो है, गीत के स्वर आ रहे थे। वह विकल था, वह परेशान था और उस गीत जिस दिशा से वह गीत जो है कि आ रहे थे, स्वर सुनाई दे रहे थे, उस दिशा में वह बढ़ता गया। अचानक उसकी नज़र जब देखा एक युवती पर पड़ी जो कि ढलती हुई शाम को सौंदर्य में बेसुध होकर के वह एकदम समुद्र के एक टक उस देह पर डूबते हुए सूरज के आकर्षक जो है रंगों को वह निहारते हुए जो है वह एक श्रृंगार गीत, एक प्रेम का गीत वह गा रही थी। उसे ज्ञात नहीं था, उसको मालूम नहीं था उस युवती को कि नहीं कोई एक अजनबी पुरुष जो है उसके एक निशब्द, बिना बोले हुए, बिना कुछ आवाज़ किए हुए चुपचाप उसके सौंदर्य को वह देख रहा है, उसको ताक रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर जब समुद्र की जब आई और उस युवती को भिगा दिया और युवती जो है उस समुद्र की लहर के पानी भीगने के कारण हड़बड़ाहट में वह उठी और उस समय वह गाना भूल गई। इससे पहले वह अपने आप को वह व्यवस्थित होती, सामान्य होती कि तब तक उसके कानों में एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी और वह आवाज़ जो थी गंभीर और आकर्षक आवाज़ थी। वह पुरुष ने कहा कि तुमने गाना एकाएक इतना मधुर गाना तूने अधूरा क्यों छोड़ दिया। ततारा ने जो है उस युवती से विनम्रतापूर्वक कहा। जब वह अपने सामने एक सुंदर युवक को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई, वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावनाओं का संचार हुआ, लेकिन वह अपने आप को संभालती हुई वह बेरुखी के साथ उसको जवाब दिया कि पहले तुम यह बात बताओ कि तुम कौन हो। तुम इस तरह से मुझे घूरने के लिए और इस तरह से असंगत जो है प्रश्न करने का कारण, अपने गांव के अलावा किसी भी गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, यह तुम्हें भी मालूम है। लेकिन ततारा क्या है, उस समय उसको मानो शुद्ध बुद्ध खोया हुआ था। वह उस युवती के प्रश्नों का जवाब देने के बदौलत फिर वह अपने प्रश्न को फिर दोहराता गया। फिर उसने कहा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ, अपने गीत को पूरा करो। सचमुच तुम बहुत सुरीला कंठ पाया है और तुम्हारा गीत बहुत क्या मधुर है। फिर वह स्त्री झुंझला करके बोली, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। फिर उसने, तुम सच बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हें तो अपने इस लपाती गांव में तो कभी मैंने देखा ही नहीं है। ततारा क्या है सम्मोहित था, उसकी तरफ देख रहा था। उसकी कानों में वह आवाज़ क्या है युवती की ठीक तरह से नहीं पहुंची। उसने पूरा फिर विनय किया, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। तब उसने स्त्री ने इतना गुस्सा हो गई
और उन्होंने कहा कि ढीठना की हद होती है, एक कुछ मैं तुमसे तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, एक ही राग गा रहे हो, गाओ न गीत गाओ न, गाओ न गीत गाओ न। अरे तुम्हें तो इस बात का, इस गांव के नियम को नहीं मालूम है। अरे इतना बोल करके वह जब ही जाने के लिए स्त्री तैयार हुए, तब तक ततारा को उस समय मानो कुछ होश आया और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और वह उसके सामने जा कर के खड़ा होकर के और हाथ जोड़ करके उसके सामने उसके रास्ता रोक लिया और गिड़गिड़ाना लगेगा। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने जीवन में पहली बार अगर मैंने इस तरह से विचलित हुआ हूँ और तुम्हें देख करके मेरी जो चेतना है वह लुप्त हो गई थी, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस तुम अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता से एक आग्रह किया और उसकी आँखों के सामने उस युवती के चेहरे, उसकी आंखें जो है उस युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। वह बार बार उसकी चेहरा को निहार रहा था और सचमुच उसके चेहरे पर यह भाव स्पष्ट जो दिखाई दे रहा था। अब तब उसने यह भाव को देखकर उस युवती ने कहा, बा मीरो। यह आवाज़ उसको, युवक को कानों में ऐसे लगा कि जैसे रस घोल दिया हो, इतना मिठास लगा। और बामीरो कितना सुंदर नाम है। वह कल तुम यहाँ पर आओगे ना? ततारा ने बामीरो से एक याचना भरे स्वर में कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, शायद नहीं। यह कह करके अन्यथापूर्वक, और वह नहीं चाहती थी, फिर भी वह मजबूरी के कारण झटके से वह उठी और अपने लपाती गांव की तरफ वह क्या है, बेसुध होकर के दौड़ पड़ी। और यह वाक्य जो है ततारा के कान में क्या है, गूंज रहे थे। ततारा जो है जोर जोर से कह रहा है, बामीरो, मेरा नाम ततारा है। मैं कल इसी चट्टान पर, इसी स्थान पर, इसी समय में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम कल ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। विद्यार्थी मित्रों, मैं यहाँ पर इस कहानी को विराम देता हूँ। फिर इसका शेष भाग जो है मैं आगे जो है आपको दूसरे पार्ट में सुनाऊँगा।